जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल संदीप बिगनर में। देखिए, आज मैं आप सभी के लिए 4-5 वैकेंसी इस तरीके की बताने वाला हूँ जो आप सभी के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी साबित हो सकती हैं। ये जो वैकेंसी मैं आपको यहाँ बताने वाला हूँ, इसमें आप देखेंगे कि इसमें कुछ भी एक तो एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन नहीं है, केवल 10th 12th या ग्रेजुएशन लेवल की वैकेंसी है। और एक वैकेंसी तो इसमें ऐसी है, ना तो उसमें एग्जाम देना पड़ेगा, ना उसमें एग्जाम होता है, ना फिजिकल होता है किसी भी तरीके से। और हम चाहे किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आज मतलब आप सभी को पता है कि आज के समय में गवर्नमेंट जॉब की कितनी नीड है, ठीक है। तो चीजें वही रहती हैं, सब्जेक्ट भी वही रहते हैं, सिलेबस भी वही रहता है, बस एग्जाम पैटर्न बदल जाता है। कहीं मैथ के 10 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो कहीं 20 आ रहे हैं, तो कहीं 30 आ रहे हैं। इसी तरीके से चीजें वही हैं सारी तैयारी करने वाली। तो अगर आप इसके लिए एलिजिबल हैं तो इसमें अवश्य फॉर्म भरें। एलिजिबल के लिए कुछ ऐसा खास नहीं है, आप सभी वैकेंसी के लिए एलिजिबल होंगे, मैं आपको ये बता रहा हूँ। इसमें 10th 12th ग्रेजुएशन लेवल की ये सारी वैकेंसी हैं। तो सबसे पहले जो हम बात करते हैं, देखो कौन कौन सी कितनी वैकेंसी है, कितने पदों पर आई है, कब से इसमें फॉर्म अप्लाई होंगे, इसकी लास्ट डेट क्या है, सारी चीज़ों के ऊपर बात करेंगे। इसलिए आपसे किसी भी तरीके से कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं छूट जाए, इसलिए वीडियो आपको लास्ट तक देखनी है। सबसे पहले जो हम वैकेंसी की बात करेंगे, सबसे पहले जो आपकी वैकेंसी रहने वाली है वो रहने वाली है इंडियन रेलवे की। और ये इंडियन रेलवे की जो वैकेंसी रहने वाली है, इसमें 368 पोस्ट है। और ये सेक्शन कंट्रोलर की वैकेंसी जो आपकी ट्रैफिक वाली आई थी, और इसका ऑफिशियल नोटिस बिल्कुल एकदम आउट हो चुका है, जो आप सबने देख लिया होगा। इसके ऊपर मैंने डिटेल कर से वीडियो बनाई थी। अगर हम इसमें बात करें यहाँ पर कि इसकी क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, तो क्वालिफिकेशन में केवल और केवल आप सभी के पास यानी कि डिग्री होनी चाहिए, आप ग्रेजुएट होने चाहिए, ठीक है। अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखी है तो आप इसका फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अगर हम इसकी अप्लाई डेट की बात करें, तो इसके जो ऑनलाइन फॉर्म है 15 सितंबर से शुरू होकर के 14 अक्टूबर तक आप इसके फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। आप यहाँ पर देख सकते हैं 15 सितंबर से 2025 से इसके ऑनलाइन फॉर्म हो जाएंगे। इसकी जो लास्ट डेट रहने वाली है 14 अक्टूबर 2025 तक जो आपकी लास्ट डेट रहेगी, ठीक है। और ये जो वैकेंसी है ये पहली बार आ रही है रेलवे में, ठीक है। ये जो वैकेंसी है ये पहली बार आ रही है आप सभी के लिए रेलवे में, तो आप सभी के लिए ये बहुत ही गजब की वैकेंसी रहने वाली है। पहले वैकेंसी पहले भी थी, लेकिन पहले क्या डिपार्टमेंट से इन वैकेंसी को भर लिया जाता था। इस टाइम पर क्या है कि इसमें एक वो क्राइटेरिया कर दिया कि 60% आपकी डायरेक्ट वैकेंसी आएंगी और आपकी 40% आपकी डिपार्टमेंट से ली जाएंगी। अब हम बात करते हैं दूसरी वैकेंसी की। आपकी जो दूसरी वैकेंसी रहने वाली है वो रहेगी आपकी इंडिया पोस्ट जीडीएस भर्ती, यानी कि पोस्ट ऑफिस की वैकेंसी निकली है। और ये जो वैकेंसी है ये ऐसी वैकेंसी है, ना तो इसमें कोई एग्जाम है ना फिजिकल है, केवल और केवल अगर 10th पास हैं आप तो आप इसमें फॉर्म भर सकते हैं। और ये वैकेंसी ऐसा नहीं है कि मतलब थोड़े बहुत पदों पर निकलती है। अगर हम पहले तो इसकी बात करें कि कितनी उसमें कौन कौन सी पोस्ट पर है, तो ये तो जीडीएस की वैकेंसी है, ग्रामीण डाक सेवक की, ये आपकी पोस्ट मास्टर की, और ये आपकी असिस्टेंट पोस्ट मास्टर की। ये 3 पोस्ट पर वैकेंसी निकलती है। अगर हम इसमें वैकेंसी के पदों की बात करें, यानी कि टोटल पदों की संख्या की बात करें, तो यहाँ पर लगभग 40,000 रहने वाली है। पिछली बार भी मतलब ये वैकेंसी आपको लग रहा हो कि मैं वैसे ही फेंक रहा हूँ, 40,000 तो छोड़ो, ये वैकेंसी 90 हजार तक आई है, ठीक है। 90 हजार पदों पर ये वैकेंसी देखने को मिली है। और इसके लिए क्वालिफिकेशन केवल और केवल 10th होना चाहिए। क्या होना चाहिए? केवल और केवल 10th होना चाहिए। और 10th की मेरिट से ही इसमें आपका सिलेक्शन होगा। अगर हम इसके ऑनलाइन फॉर्म की बात करें, तो इसके जो ऑनलाइन फॉर्म है वो सितंबर में आपको देखने को मिल जाएंगे। इसका जो नोटिफिकेशन है वो सितंबर में आ जाएगा। इस वैकेंसी की सबसे अच्छी और खास बात यही रहती है कि इसमें ना तो कोई भी एग्जाम है और ना ही इसमें फिजिकल रहने वाला है। अगर हम अगली वैकेंसी की बात करें, तो आपकी जो तीसरे नंबर की वैकेंसी है वो रहने वाली है दिल्ली हाई कोर्ट की। और ये जो अगर हम पोस्ट की बात करें, कौन सी पोस्ट पर ये वैकेंसी आई है, तो ये आई है दिल्ली की अटेंडेंट की ही, ठीक है। और इस वैकेंसी की सबसे बड़ी खास बात क्या है कि केवल और केवल आपको भारत की जो राजधानी दिल्ली है, दिल्ली में ही आपको रहने को मिलेगा, वहीं आपकी पूरी जॉब रहेगी। इसमें अगर हम टोटल वैकेंसी की बात करें, तो टोटल वैकेंसी यहाँ पर 324 आपको देखने को मिलेंगी। 324 टोटल वैकेंसी है। अगर हम यहाँ बात करें इसकी अप्लाई डेट की, तो आप 26 अगस्त 2025 इसके फॉर्म अप्लाई शुरू हो गए। इसकी जो लास्ट डेट रहने वाली है वो 24 सितंबर इसकी लास्ट डेट रहने वाली है। तो आप 26 अगस्त से शुरू हो गए, इसके फॉर्म जरूर भर देना। इसमें क्वालिफिकेशन केवल और केवल 10th पास है, ठीक है। अगर आप 10th पास हैं तो इसमें फॉर्म भर सकते हैं। सबसे अच्छी बात है कि आप केवल और केवल दिल्ली में ही रहेंगे, ठीक है। अब हम बात करते हैं अगली वैकेंसी की। आपकी जो अगली वैकेंसी रहने वाली है, आप यहाँ पर देख सकते हैं, जो आपकी अगली वैकेंसी रहेगी 4 नंबर की, वो रहेगी बीएसएफ हेड कांस्टेबल की। ये वैकेंसी ऑफिस की जॉब है, बहुत ही बेहतरीन जॉब है। RO&RM रेडियो ऑपरेटर एंड रेडियो मैकेनिक की भर्ती रहने वाली है। इसकी मैं बता दूं आपको, यहाँ पर जो टोटल वैकेंसी रहेंगी वो 1121 वैकेंसी रहने वाली है, यानी कि 1121 पदों पर ये बहुत ही जबरदस्त वैकेंसी आई है। अगर हम यहाँ पर बात करें एज की,
तो यहाँ पर जो एज रहने वाली है वो कम से कम आपकी एज 18 साल होनी चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा जो आपकी एज होनी चाहिए 25 साल होनी चाहिए। ये जो मैं एज बता रहा हूँ यहाँ पर, ये जनरल की एज है, ठीक है, ये जनरल की एज है। आप अगर ओबीसी से हैं या SC ST कैटेगरी के हैं तो आपको अलग से छूट मिलेगी। अगर यहाँ पर क्वालिफिकेशन की बात करें तो आपके पास केवल और केवल 12th है तो आप इसमें फॉर्म भर सकते हैं। अगर आपके पास 12th नहीं है तो आपके पास 10th प्लस अगर ITI भी है तो भी आप इसमें फॉर्म भर सकते हैं। बशर्ते इसमें एक चीज़ होना चाहिए कि जो आपकी जो 12th है वो PCM से होनी चाहिए। तो इस तरीके से ये वैकेंसी है। अगर आपके पास 12th नहीं है तो 10th प्लस ITI होनी चाहिए। अप्लाई डेट की अगर हम बात करें यहाँ पर तो 24 अगस्त 2025 से इसके फॉर्म शुरू हो गए हैं। इसकी जो लास्ट डेट रहने वाली है वो 23 सितंबर 2025 रहने वाली है। अब जो हम बात करेंगे वो है आपकी जो लास्ट वैकेंसी है वो है आपकी BSSC ऑफिस अटेंडेंट भर्ती, यानी कि बिहार SSC की वैकेंसी रहने वाली है। और बहुत ही ज़बरदस्त वैकेंसी आई, क्योंकि ये जो वैकेंसी है ये भी ऑफिस की वैकेंसी। आपको कहीं से कहीं इधर से उधर नहीं भगना कि आज मतलब वहाँ जाना है कि यहाँ जाना है। आपकी जो पूरी जॉब है वो ऑफिस में ही रहने वाली है, ऑफिस की जॉब है। एक तरीके से आप इसको MTS की समझ सकते हैं। इसमें जो टोटल वैकेंसी रहेंगी वो 3727 वैकेंसी रहने वाली है। अगर हम यहाँ पर क्वालिफिकेशन की बात करें तो मैं आपसे पहले ही कह रहा था कि जो वैकेंसी बताने वाला हूँ यहाँ पर कोई ऐसा नहीं कि कोई एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन हो। यहाँ पर क्वालिफिकेशन केवल और केवल 10th पास यहाँ पर रहने वाली है। अगर आप 10th पास हैं तो इसमें फॉर्म में अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें एज भी अच्छी खासी आपको मिल रही है कि 18 से और 37 साल तक आप इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। और ये जो 37 साल है ये जनरल की एज है। अगर आप OBC SC या ST से तो आपको इसमें छूट मिलेगी। मेल एंड फीमेल दोनों इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अगर हम बात करें अप्लाई डेट की तो अप्लाई डेट आपकी रहने वाली है वो 25 अगस्त 2025 आपकी अप्लाई डेट शुरू हो चुकी है। और 25 यानी कि आपकी ये आपको यहाँ से ये गलत हो गई, ठीक है, ये सितंबर होगा, ठीक है। आप यहाँ पर सितंबर 2025 तक यहाँ फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, 24 सितंबर तक, ठीक है। 25 अगस्त से इसके फॉर्म अप्लाई शुरू हो चुके हैं, ठीक है। तो ये सारी वैकेंसी आप सभी के लिए। आपका किसी भी वैकेंसी को लेकर के मैंने जितनी भी वैकेंसी बताई है, किसी वैकेंसी को लेकर के आपका कोई भी डाउट हो, किसी भी तरीके से कोई चीज़ समझ में नहीं आई हो तो आप मुझे यहाँ पर कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। क्योंकि आप सभी को पता है कि एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए गवर्नमेंट जॉब की बहुत बड़ी आवश्यकता होती है। अगर आप इसमें से किसी वैकेंसी के लिए एलिजिबल हैं और एलिजिबल होंगे सभी वैकेंसी के लिए, क्योंकि इसमें कोई ऐसी एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन नहीं मांगी गई है, तो इनमें जरूर फॉर्म भरना। और भी आपको कोई डाउट रहता है मुझे कमेंट करके जरूर बताना। तो आज बस मुझे यही जानकारी देनी थी आप सभी के लिए। और भी कोई डाउट रहता है कमेंट करके बताना। जैसे कोई नेक्स्ट अपडेट आएगा, नेक्स्ट वैकेंसी में आपको वीडियो जल्दी लेकर के आऊँगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, नमस्कार, राम राम।